अर्हन्त भासयत्थं गणहरदेवेहि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढानमहोवहिं शिरसा बारह अंगगिज्झा वियलियमलमूढदंसुडतिलया विविहवर चरणभूषा पसयौ स्वयदेवदास्वीरम्। सुबह हमने अवसर चूकने योग्य नहीं है इस विषय पर कुछ वार्ता की थी, वो विषय वहाँ पूरा हुआ। अब अगला विषय जो सामने दिख रहा होगा आपके, ये है। और ये विषय कोई भावना प्रधान या उपदेशात्मक ऐसा नहीं है। ये विषय थोड़ा समझने का है, विवरणात्मक है, लेकिन आनंददायी है। इस विषय पर आप YouTube खोलेंगे और मेरे चैनल पर जाएंगे तो एक श्रुतावतार नाम से एक पूरी श्रृंखला है। किस नाम से? श्रुतावतार। और मुझे ऐसा याद आ रहा है उसमें 78 व्याख्यान हैं, 78। कोरोना के दौरान वो किए थे, फिर लॉकडाउन समाप्त हो गया तो उसके बाद वो सिलसिला वहीं रुक गया। लेकिन जिस तरह से वो व्याख्यान थे, मेरी परिकल्पना है यदि वो वैसे ही के वैसे होते तो लगभग 1000 व्याख्यान होते। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी मेरी छोटी बुद्धि, अल्प बुद्धि से मैं जितना कुछ समझ पाया और आपको बता पाया, उन व्याख्यानों में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई संपदा है तो वो 78 व्याख्यान है, जिनका नाम क्या है? श्रुतावतार। तो उसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा करनी है। श्रुत अवतार, श्रुतावतार, इसमें दो शब्द हैं, एक श्रुत और एक अवतार। क्या है ये श्रुत अवतार? श्रुत, श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ। श्रुत का क्या अर्थ होता है? सुना हुआ। तो सुना हुआ तो सब कुछ है हमारे लिए, सुध परिचिदाण भूदा। लेकिन यहाँ जिन वाणी को ही श्रुत कहा है, तीर्थंकरों की वाणी, जो कि गणधर आचार्य ने जिसका है ना गुथा, और बाद के आचार्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा हम तक ये आई है, इसी वाणी को कहते हैं क्या? श्रुत। इसे श्रुत कहते इसलिए हैं क्योंकि ये मूल रूप से सुनी गई, ये मूल रूप से लिखी नहीं गई। पहले आप अच्छे से बैठ जाओ। हाँ हाँ, समझ गया, कुछ ना कुछ तो एरर है। हाँ हाँ हाँ, आप तो सही समय पे आए, हम ही ने जल्दी शुरू कर दी। अब लगी ना सफेद चादर फूलों वाली।
आ जाओ आ जाओ, जिसे आना हो आ जाओ आ जाओ। अरे यार मना क्यों करते हो भाई, किसी को मना मत करो, आ जाओ। अब जब कमर्शियल ब्रेक हो ही गया है। अब तो मेरे समझ से ठीक ठाक हो गया काम। चल मंगलाचरण फिर से करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। श्रुतावतार, श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ। लेकिन किसने कहा और किसने सुना? सर्वज्ञ देव तीर्थंकर ने कहा और गणधर ने सुना। और जो गणधर ने सुना वही बाद में परंपरा आचार्यों ने आगे बढ़ाया, उसे लिपिबद्ध किया, उस पर टीकाएं लिखी गई, उस पर भाष्य लिखे गए, उस पर व्याख्यान हुए। तो जो कुछ भी आज है वो मूल रूप से सुना गया है। इसलिए इस लिखे हुए को भी क्या कहते हैं? श्रुत। इस लिखे हुए को श्रुत कहने के पीछे जो सबसे बड़ी भावना है वो यही है कि हमें इस बात का स्मरण बना रहे कि ये जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं ये तीर्थंकर की वाणी है और गणधर ने उसे सुना है। उस बहुमान के लिए, उसके उस महत्व को बताने के लिए इस लिखित रूप को भी क्या कहते हैं? श्रुत। श्रुत यानी सुना हुआ। आपने पूजन की पंक्ति पढ़ी होगी, तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? श्रुत। ठीक है। दूसरा शब्द है अवतार। ये अवतार क्या होता है? यद्यपि जैन धर्म में या हकीकत में वस्तुतः अवतार नाम से कोई चीज नहीं होती, लेकिन लोक में अवतार का बड़ा महत्व है। अवतार किसका होता है? भगवान का। जैसे फ्लाइट लैंड करती है, ऐसी भगवान जब ऊपर से नीचे लैंड करते हैं तो उसको लोक में कहते हैं अवतार। अवतरण, अव मतलब नीचे, नीचे की ओर आना। नीचे की ओर आने के कार्य को ही बोलते हैं अवतरण, और जो नीचे आ गया उसको क्या बोलते हैं? अवतार। तो लोक में भगवान ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? अवतार। यद्यपि जैन दर्शन में भी 24 तीर्थंकरों को अवतार कहा है, क्योंकि वो भी लैंड हुए। कहाँ से? 24 के 24 तीर्थंकर ऊर्ध्व लोक से आए ना, स्वर्गों से, तो ऊपर से नीचे आए। इस अर्थ में भी उन्हें अवतार कहते हैं, इसलिए भजन भी बन जाते हैं। लिया प्रभु अवतार, जय जयकार। नहीं नहीं, आप तो मूड में ही आ गए गाने के बिल्कुल। मैं तो आपको बता रहा था कि शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन लोक में अवतारवाद की जो परिकल्पना है वो जैन दर्शन एक सिरे से खारिज करता है। क्योंकि लोक में अवतार का स्वरूप क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस धरती पे धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है ना, दुखी सुखी होते हैं, और जो साधु लोग हैं वो दुखी होते हैं, धर्मात्माओं पे अत्याचार होता है। ऐसे समय में
साधुओं के उद्धार के लिए और धर्म की स्थापना के लिए संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में पैदा होता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं, है ना। तो उन्हें कहते हैं अवतार। लेकिन जैन दर्शन में इस अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे भगवान एक बार ऊपर चले जाएं फिर नीचे नीचे नहीं आते। समझ में आया ना? क्यों नहीं आते? क्योंकि आने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन शब्दों पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता, तो अवतार शब्द दुनिया में बहुत महान माना गया है, क्योंकि शब्दों के रूप में मतलब दुनिया में अवतार कौन लेता है? भगवान लेते हैं। इस भाव के लिए, इस भक्ति भाव के लिए, इस बहुमान के लिए इस श्रुत को भी क्या कहा? अवतार। कि ये जिनवाणी जो है आज हमारे सामने लिखित रूप से, मानो भगवान ही ऊपर से नीचे उतरकर आए हो। क्यों? क्योंकि इसकी जिनवाणी के नीचे आने की स्थिति यही तो है। समझ में आया ना? वीर हिमाचल तैनिकसी, गुरु गौतम के मुकुंड धरी है, मोह महाचल भेद, है ना। तीर्थंकर भगवान महावीर रूपी हिमालय से, वीर हिमाचल तैनिकसी, निकसी मतलब निकली, गुरु गौतम के मुकुंड धरी है। फिर मोह महाचल भेद खरी, ऊपर से लेके नीचे तक। तीर्थंकर, गणधर, अंगज्ञानी, आचार्य, आचार्यों के शिष्य, आचार्य परंपरा, ऐसे इस बहुमान में इस जिनवाणी को भी क्या कहते हैं? अवतार। मानो भगवान का ही अवतार इन गाथा सूत्रों के रूप में हुआ हो। समझ में आया ना? इसलिए पूरे शब्द का अर्थ क्या हो गया? श्रुत रूपी अवतार। अब इसकी जरूरत क्या है? वो जरूरत इसलिए है कि जब मैं पूरे देश में जाता हूँ, जितना भी जा पाता हूँ, और जब स्थिति देखता हूँ तो थोड़ा सा क्षोभ हो जाता है। वो इसलिए कि हमारे जिन मंदिरों में, लाइब्रेरियों में लाखों की तादाद में, करोड़ों भी कह दें तो ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, करोड़ों की संख्या में शास्त्र हैं, ठीक है, लेकिन वो अलमारियों में कैद हैं, उन्हें कोई पढ़ने वाला नहीं है, उनमें दीमक लग रही है। समझ में आया? धूल लग रही है। कभी कभार श्रुत पंचमी के अवसर पर एक आध दिन के लिए उन्हें धूप दिखा दी जाती है, उनकी पूजा पाठ कर ली जाती है, बैयावृत्ति की जाती है, उसके बाद साल भर के लिए उन्हें फिर कैद में रख दिया जाता है। समझ में आया? ये तो स्थिति है मंदिरों में रखी हुए शास्त्रों की। और जो हमारे घर में रखे हुए शास्त्र हैं, पुरानी पीढ़ी थी वो कितना पढ़ पाती थी, कितना नहीं पढ़ पाती थी, ये एक अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये भाव रहता था कि जो भी है, जैसा भी है, ये भगवान की वाणी है, ये श्रुतावतार है, भगवान ही इन शास्त्रों के रूप में नीचे आए हैं। इस बहुमान से वो रखते थे, पढ़ते भी थे। लेकिन पीढ़ियाँ बदली, तो जब नई पीढ़ी आती है और पिताजी की जब आंख बंद होती है, तो सबसे पहले पिताजी की हट की वजह से, आग्रह की वजह से जो ज़बरदस्ती का फर्नीचर, ज़बरदस्ती की चीज़ें घर में घुसा रखी थी, पिताजी के आंख बंद करने के लगभग कितने दिन? 13 दिन के बाद सबसे पहला काम यदि होता है तो उन चीज़ों को बाहर निकाला जाता है। वो फर्नीचर, वो मेज़, है ना, वो कुर्सी जिस पर वो बैठकर खासा करते थे, वो पलंग जिस पर बैठे बैठे वो, ठीक है ना। अब मेरी तो आदत है गंभीर बातों को भी थोड़ा हंस हंस के कहने की। सबसे पहले वो चीज़ें निकाली जाती हैं, फिर उनकी और छोटी छोटी उपयोग की चीज़ें, उनके बर्तन, समझ में आया ना, उनकी वो हाथ में लेके चलने वाली लकड़ी, और वो क्या होता है आजकल, पहले लकड़ी चलती थी, अब वो चलता है, हाँ, वॉकर,
इनकी छुट्टी की जाती है। और फिर उसी एक लिस्ट में नाम होता है उनके ला के रखे हुए शास्त्र, क्योंकि नई पीढ़ी को पता नहीं है क्या है। वो तो समझते थे भगवान की वाणी है, भगवान है साक्षात, भगवान ही ऊपर से नीचे उतरे हैं, लेकिन इसे क्या पता। तो वह दीपावली की सफाई के नाम पे उन शास्त्रों को कबाड़ी के यहाँ रखाता है, और फिर कबाड़ी के यहाँ से उसके कागज जिनवाणी के वो बाजार में पहुँचते हैं। फिर लोग उस पर समोसे और चाउमीन रख के खाते हैं, है ना। पेज है, लाल चटनी रखी हुई है, हरी चटनी रखी हुई है। लाल चटनी ऐसी पकौड़ी में लगा लगा के फैल चुकी है, और वो लाल चटनी की झिल्ली के अंदर लिखा रहता है नमो अरहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। समझ में आए ना। तो ऐसी स्थिति जब बनती है, आप देखना दीपावली के आसपास कबाड़ियों के यहाँ सैकड़ों जैन शास्त्र मिलते हैं। तो जब ये स्थिति बनती है तो फिर मेरा मन करता है कि क्यों ना थोड़ी जिनवाणी के महत्व पर बात की जाए, क्योंकि काम क्या हुआ इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात होती है कि काम किन परिस्थितियों में हुआ। एक अमीर का लड़का यदि आईएएस बन जाए तो कोई ज़्यादा बात नहीं होगी, लेकिन एक गरीब का मजदूर का लड़का जंगलों में रहने वाला यदि वो आईएएस बन जाए तो फिर बात होगी, अखबारों में नाम छपेगा, पत्र पत्रिकाओं में उसकी फ़ोटो आएगी, उसके इंटरव्यू लिए जाएंगे, क्यों? काम तो एक ही हुआ, काम एक तो हुआ है, लेकिन दुनिया को ये पता है कि एक रईस आदमी के लिए पढ़ाई करना भारत में कितना आसान है, और एक गरीब है ना मजदूर के बच्चे को पढ़ाई करना कितना मुश्किल है, लेकिन उसने वो किया। समझ में आया। इसलिए हमारे बॉलीवुड वालों ने फिल्म भी बनाई। कौन सी? क्या नाम? 12th फेल। 11वीं पास भी तो बना सकता था। समझ में आया ना। लेकिन कौन सी बनाई? 12th फेल, क्योंकि पास का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन बात तो 12th फेल में है। समझ में आया ना। तो ये इसलिए होता है क्योंकि काम क्या हुआ वो महत्वपूर्ण नहीं है, किन परिस्थितियों में हुआ वो महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है, हम जब किसी का ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका आकलन करते हैं, असेसमेंट, तो बिना परिस्थितियों को जाने हम कुछ का कुछ उसकी छवि बना लेते हैं। जब उसकी परिस्थिति जान लेते हैं तो हमारा भाव पूरा बदल जाता है। आप मान लीजिए घर जाएं और आपने रिमोट लिया और रिमोट लेकर आपने टीवी चालू की, ठीक है। और टीवी में समझ लो आजकल तो सबके यहाँ स्मार्ट टीवी होती है ना। आदमी तो बेकार हो गया, टीवी स्मार्ट हो गई। तो लेकिन कुछ समय पहले वो चैनल ही चलाते थे, आज भी चलाते होंगे कुछ। तो वो आपने चैनल चालू किया और आपने देखा कि कोई हिंदी सिनेमा का चैनल है, सेट मैक्स, जी सिनेमा, और भी आते होंगे कोई, और एक मूवी शुरू हो रही है। शुरुआत की नंबरिंग चल रही है जैसे कभी कोई नहीं पढ़ता, समझ गए। तो आपको जिज्ञासा हुई कि जरा देखें ये कौन सी मूवी है। आपने थोड़ा रिमोट रख दिया और थोड़ा देखने लगे, और आपने देखा एक मूवी शुरू हुई है। मूवी का पहला सीन ये है कि एक अदालत लगी हुई है, जैसा मैं यहाँ बैठा हूँ ऐसे ही जज बैठे हैं, समझ में आए ना, सामने है ना आप लोगों की तरह वकील बैठे हैं, और सामने अपार जनता बैठी है। ऐसी पूरा दृश्य चल रहा है, किसी केस की सुनवाई हो रही है। यहाँ ये पहला सीन है, और उसमें दिखाया गया कि कटघरे में एक आदमी है, हट्टा कट्टा, एकदम क्रूर सा दिखाई देने वाला, आंखें एकदम लाल हैं, दाढ़ी एकदम बड़ी हुई है, बाल एकदम बिखरे हुए हैं, कपड़े ऐसे आदमी के जैसे होने चाहिए
वैसे ही हैं, एकदम मैले कुचैले गंदे। और उसको 8-10 पुलिस वाले पकड़े हुए हैं। पकड़े ही नहीं हुए हैं, वो सांकलों में बंद है। यहाँ गले में एक गोल लोहे का वो है, ऐसी हाथ सांकलों से बंधे हुए हैं। ये कटघरे में वो आदमी खड़ा है। और ज्यों ही पहला सीन शुरू हुआ और आपने उसको देखा, उस कटघरे में खड़े हुए आदमी को, तो आपके मन में घृणा का भाव आया। ओहो, ये तो कोई आतंकवादी लग रहा है, ये तो कोई बहुत बड़ा हत्याकांड करने वाला लग रहा है, ये तो कोई रेपिस्ट लग रहा है, ये तो कोई बहुत लुटेरा डाकू लग रहा है। ऐसा आपके अंदर भाव आया, सबके ही अंदर आएगा। ठीक, खैर अपने भाव। इतने में सभा की कार्यवाही शुरू हुई और उस पर 4 कत्ल का इल्ज़ाम था। जज साहब ने कहा, आपने 4 कत्ल किए हैं, आप क्या अपने आप को दोषी मानते हैं? आपने 4 कत्ल किए हैं? वो शांत बैठा, कुछ नहीं। अदालत जानना चाहती है, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? आंख उठाई, एकदम लाल। हाँ जी, मैं स्वीकार करता हूं। नीचे आंख। अदालत जानना चाहती है, तुमने ये खून क्यों किए? कुछ नहीं बोला। अब वो थोड़े और जोर से, अदालत जानना चाहती है। समझ में आया? अब उसने आंखें खोली। अदालत ये जानना चाहती है कि तुमने ये खून क्यों किए। अब वो कुछ सुनाता है। बोले, जज साहब, मैं कोई पैदाइशी खूनी नहीं हूं। मेरा बहुत खेलता खालता परिवार था। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक हैं। मैं और मेरी बहन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वही यहाँ से कहानी शुरू होती है और फिर वो दृश्य खत्म हो जाता है। फिर वो कहानी ही चलती है पूरे कितने घंटे? 2.5 घंटे। समझ गया? और उसमें दिखाया जाता है कि वो बहुत संस्कारी बच्चे थे, टीचर्स के बच्चे थे और हमेशा कॉलेज में फर्स्ट आया करते थे। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हमेशा टॉप रहा करते थे। अखबारों में नाम आता था। सब प्रोफेसर्स की वो आँखों के तारे थे। उनके माता पिता की भी बड़ी इज्जत थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बहन को कॉलेज आते हुए कुछ गुंडों ने छेड़ दिया। बात बहुत बढ़ गई। अगले दिन फिर छेड़ा और इतनी तनावग्रस्त बात हो गई कि वो भाई, अब उसकी तो बहन है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। वो पुलिस में गया। पुलिस वालों ने भी उल्टा सीधा इनको ही बोल, आजकल बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, बताओ किसने, जब तक नाम नहीं बताओगे मैं क्या इन्वेस्टिगेशन करूं। लड़की को ही उल्टा सीधा कहने लगे, पढ़ने नहीं जाती हो, तुम्हारा पहनावा ऐसा है, तुम ध्यान क्यों देती हो यहाँ वहाँ। अजीब बात है। कुल मिला के कुछ नहीं हुआ। उसने 1-2 समाज सेवी लोगों से बात भी की। बोले, हम ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। कुछ दोस्तों से बात की। बोले, यार अपने काम में रहो, इन गुंडों मवालियों से कौन निपटे। और ऐसे ही जब बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया तो एक दिन उन गुंडों ने उसकी बहन को उठा लिया। समझ गए? अब मुंबई वाले तो ये सब जानते हैं भाई, समझ में है ना? है अगवा करना, अंडरवर्ल्ड। और हालांकि ये अगवा करना, किडनैपिंग की तो अपनी पुरानी प्रथा है है ना? रावण ने किया था किडनैप, तो किडनैप कर लिया और उसको फोन करके कहा उस भाई से, अपनी बहन की इज्जत चाहता है तो यहां आ जा। और उसने ज्यों ही देखा, वो पागलों की तरह आग बबूला होके दौड़ा बाइक लेके और वह वहां पहुंच गया जहां वो कह रहे थे। और वहां उसने जाके देखा कि उसकी बहन को बांध के रखा है। कुछ गुंडे हैं जो उसकी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश प्रारंभ कर दी थी। और उस समय उसको ऐसा गुस्सा आया, क्या करता, कोई हथियार तो थे नहीं उसके पास, ना पेशेवर वो इस तरह का है और ना सज्जन लोगों के घर में हथियार मिलते हैं।
और गुस्से में उसने वहीं एक सरिया पड़ा हुआ था मोटा, और उसने सरिया ऐसा घुमाया और भयंकर लड़ाई हुई, और किसी के सरिये मुंह पे लगा, किसी के कंधे पे, उसको भी चोटें आई, और वहां 4 लोगों की मौत हो गई। 4 हत्याएं उसने कर दी। हो गया, ठीक है। 2.5 घंटे की मूवी हो गई ना, हो गई 2.5 घंटे। अंत में फिर वो इस सीन आया, कौन सा? कटघरा में अपराधी खड़ा हुआ है, आप लोग बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हुआ हूं, वकील लोग भी बैठे हुए हैं, और क्लोजअप के द्वारा उसका चेहरा दिखाया गया। किसका? अपराधी का। अच्छा, अब कैसा लगेगा आपको? 2.5 घंटे पहले आपको उसके प्रति क्या थी? घृणा। ओह, ये तो कोई गंदा आदमी है, ये तो कोई टेररिस्ट है, आतंकवादी है। अब क्या होगा? आपका भाव बदल गया ना। पहले आपको वो दहशतगर्द लग रहा था, टेररिस्ट लग रहा था, पहले आपके आंखों में उसके लिए घृणा थी, अब आपकी आंखों में उसके लिए सहानुभूति होगी। पहले आपके घृणा थी, अब आपकी आंखों में उसके लिए इज्जत होगी। समझ में आया? आपका ये पूरा भाव बदला। ये क्यों बदला? धरती वही है, आकाश वही है, लोग वही हैं, हवाएं वही हैं, फिजाएं वही हैं, वही पंचम काल है। समझ में आया? वही आप हैं, वही जज है, सब कुछ वही है, लेकिन आपका भाव पूरी तरह से बदल गया। पहले आपको गुस्सा आ रहा था देख के उस व्यक्ति पर, अब आपको गुस्सा आ रहा है समाज की व्यवस्था पर, इस समाज पर। समझ में आया ना? अब आपके अंदर उसके प्रति सम्मान है। आप उसकी आंखों में देखते एक भाई, एक रक्षक, एक जिम्मेदार भाई। समझ में आया ना? ये भाव कैसे बदला? आपने उसकी परिस्थितियों को जान लिया। क्या जान लिया? परिस्थिति को जान लिया। अर्थ क्या हुआ कि काम क्या हुआ, अकेले इस बात से मूल्यांकन नहीं होता है। मूल्यांकन ऐसे होता है कि वो काम किन परिस्थितियों में हुआ। समझ में आया? और जब ये सब होता है तो हमारे लिए सब उदाहरण बन जाते हैं। ऐसे ही जब स्थिति देखते हैं, जिनवाड़ी में दीमक लग रही है ना, वो अखबारों के स्थान पर उसका प्रयोग हो रहा है, वो कबाड़ी के यहाँ बेची जा रही है, तब फिर लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ हम भूल रहे हैं, कहीं ना कुछ हम गलत कर रहे हैं। लगता है हम भूल गए निकलंक के उस बलिदान को। उन्होंने जिनवाणी के लिए तो प्राण दिए थे ना। लगता है हम भूल गए उन पंडित टोडरमल जी के बलिदान को। ये जिनवाणी लिखने के कारण ही तो उन्हें हाथी के नीचे दबाया गया था ना। समझ में आया ना? तब फिर तकलीफ होती है, क्योंकि इस युग में साक्षात तीर्थंकर तो है नहीं, और गुरुओं को वाणी सुनने के लिए हमारी झोली में जितना पुण्य होना चाहिए शायद उतना पुण्य है नहीं। तो अंततः हमारे लिए एक शरण क्या बचती है? जिनवाणी। तो हम जानेंगे कि इस जिनवाणी का इतिहास क्या है, ये श्रुत का अवतार कैसे हुआ, ये श्रुत हमारे तक कैसे आया। समझ में आ रही है आपको बात? अच्छा, आपको स्टेशन पता चल रही कि नहीं? ऐसा तो नहीं वो कुछ का कुछ स्टेशन चल जाए कई बार होता है ऐसा। जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे, पहले रेडियो चलता था ना, पता चला रेडियो रखा है और उस पर मैच आ रहा है, और कपिल देव ने दौड़ना शुरू किया, स्टंप को पार किया और बोल्ड। समझ में आया? और इतने में रखा वो कोई लोकल चैनल लग जाए, है ना, आइए जानते हैं गोबर से खाद कैसे बनाते हैं मतलब कुछ भी है था, और एकदम वैसे ही में विविध भारती लग जाए तो उसमें गाना आने लगे, आज मेरे यार की शादी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रोता की ये जिम्मेदारी है कि वक्ता के पहले मिनट में बोले गए शब्द, बीच में बोले गए शब्द और आखिरी मिनट में बोले गए शब्दों पे कनेक्शन स्थापित कर सके। और यदि आप कनेक्शन स्थापित नहीं कर पा रहे हैं तो या तो ये आपकी कमी है
और आपकी कमी नहीं हो तो हो सकता है मेरी कमी हो। समझ में आया? इसलिए आपको पता होना चाहिए स्पष्ट कि आप क्या सुन रहे हैं और मैं क्या सुनाने जा रहा हूं। श्रुत का अवतार। ये श्रुत का अवतार कैसे हुआ, ये श्रुत तीर्थंकर तक से निकलकर हमारे पास तक कैसे आया, ये कथा आज हम सुनना चालू कर रहे हैं। इस युग में 24 तीर्थंकर हुए, कोई डाउट नहीं। और इस युग में इस धर्म को प्रथम बार स्थापित किसी ने किया तो वे थे इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव। इस युग में जैन धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, यह एक अनादि अनंत वस्तु की व्यवस्था है जिसका कोई कर्ता, कोई धर्ता, कोई हर्ता नहीं है। लेकिन युग बदलते हैं तो युग में कोई ना कोई ऐसा पहला व्यक्ति होता है जो इस तत्व ज्ञान को बताता है अपनी विशिष्ट प्रज्ञा से, और वो काम इस युग में किसी ने किया तो भगवान ऋषभदेव ने किया। भगवान ऋषभदेव ने आज से लगभग एक कूड़ा कोड़ी सागरोपम पहले इस धर्म तीर्थ को स्थापित किया। जीवन जीने की कला उन्होंने सिखाई, लौकिक जीवन जीने की कला भी सिखाई और पारलौकिक जीवन को जीने की कला भी सिखाई। इस युग में जब प्रथम बार भगवान ऋषभदेव ने जिन धर्म, जिन तत्व ज्ञान को स्थापित किया तो उसके बाद अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ ऐसे करते हुए 9वें तीर्थंकर भगवान सुविधिनाथ, जिनका दूसरा नाम है भगवान पुष्पदंत, पुष्पदंत नाथ भगवान तक ये तत्व ज्ञान की धारा, जिन धर्म की धारा निरंतर चलती रही। लेकिन 9वें तीर्थंकर से लेकर 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ के बीच में 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई। 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई मतलब धर्म नष्ट हो गया। कितने बार? 7 बार। और इसका वर्णन तिलोय पंडिती में आचार्य यति वृषभ स्वामी ने गाथा 1278, 1279 और 1280 में किया है ना। उच्छन्नो सो धम्मो सुबहिप मेहेसु सत्य तिथेसु शेषेसु सोल शेषम निरंतरम धम्म संताणम पल्लस्य पाद मध्यम तिचरण पल्लम तिचरण मध्यम पद्दस्य माद एतत् उच्छन्नो सो धम्मो हुंडा सप्णस्य दोषेण सत्य होन्ति विच्छेदा दिक्खादि महाभावे अथ मिदो धम्म रवि देव। इन 3 गाथाओं में ये कहा गया है कि 9वें तीर्थंकर से 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान तक 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई। क्यों? वो इसलिए हुई, हुंडा सप्णस्य दोषेण, हुंडा और सर्पणी काल के दोष के कारण ये 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई। कितने कितने काल के लिए? पाव पल्ल के लिए, आधे पल्ल के लिए, पौन पल्ल के लिए, 1 पल्ल के लिए, पौन पल्ल के लिए, आधे पल्ल के लिए और पाव पल्ल के लिए। खबरदार जो कोई पूछे कि पल्ल क्या है क्योंकि पल्ल को समझाने के लिए मुझे गड्ढा खोदना पड़ेगा। समझ में आया? और अभी गड्ढा खोदने की ताकत मुझ में है नहीं, अभी इस समय उस स्थिति में हूं नहीं। कोई है खुदवाने वाला, करड़ान योग वाला? यदि हो तो उनसे खुदवा लेना, ठीक है। तो इस 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई। लेकिन 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान ने जब इस धर्म को स्थापित किया तो उसके बाद ये धर्म की परंपरा निरंतर चलती रही। इसलिए आज जो हम ज्ञान है ना, जिस तत्व ज्ञान को हमने सीखा है, ये किसका दिया हुआ है? ये शांतिनाथ भगवान का स्थापित किया हुआ है। इसलिए शांतिनाथ भगवान की ये धारा कभी टूटी नहीं, अभी छिन्न रूप से चलती रही। इसको कहते हैं शांति धारा। समझ गए आपकी? नहीं, वो नहीं है शांति धारा छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी समझ में आया? कुरु कुरु अजीब जिन धर्म है, क्या कमाल की शांति धारा है। यहां मुंबई में
एक तीर्थ क्षेत्र पर 21,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे, वहां शांति धारा होगी और उसमें नाम बोला जाएगा और दिल्ली में हॉस्पिटल में एडमिट हमारी 80 साल की मम्मी ठीक हो जाएंगी। गजब वैज्ञानिक धर्म है ये। ऐसी बातों से हम जिन धर्म को विश्व धर्म बनाएंगे, समझ में आया? ऐसी अवैज्ञानिक बातों से जिन धर्म की प्रभावना नहीं होती, बल्कि जिन धर्म की बदनामी होती है। यह है शांति धारा। समझ में आया? शांतिनाथ भगवान का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ 4-5 तीर्थंकरी हैं जो सुपर हिट हैं। कौन कौन से? भगवान ऋषभदेव, क्योंकि वो पहले थे, और सबसे ज्यादा सुपर हिट कोई कैरेक्टर है धुरंधर तो वो है पारसनाथ। समझ में आया कि नहीं? वो क्यों? वो सांपों का चक्कर है ना। ये तो पारसनाथ नहीं हो, ये तो जो वो समझ लो मैं तो कभी कभी सोचता हूं पारसनाथ नहीं होते तो ये नागिन डांस वालों का क्या होता है, रूमाल लगा लगा के सबसे सुपर हिट कैरेक्टर यदि कोई हमारे यहाँ है तो कौन? पारसनाथ। क्योंकि वो सांपों का चक्कर था, क्योंकि वो रक्षा करते हैं। अच्छा, पार्श्वनाथ रक्षा करते हैं, बाकी तीर्थंकर नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा काम है जो पार्श्वनाथ कर सकते हैं और अनंतनाथ नहीं कर सकते, सुमतिनाथ नहीं कर सकते? लेकिन इनके नाम तो 24 के साथ आ जाते हैं, अन्यथा इनका कोई नाम नहीं। समझ में आया? एक हुए नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान क्यों प्रसिद्ध हुए? ये पशु बंधन क्रंदन राजुल, यानी राजुल से शादी कर लेते ना वो तो कोई नहीं पूछता। नहीं समझेंगे? नहीं, और नहीं की यानी हमारी लोक रुचि देखो आप। ऐसे शांतिनाथ है। शांतिनाथ भगवान आज हमारे बीच में सुपर हिट है, वो इसलिए क्योंकि उनका नाम शांतिनाथ है। यदि उनका नाम शांतिनाथ की जगह और कुछ होता तो उन्हें कोई नहीं पूछता। और शांतिनाथ हमारे किस काम में आते हैं? हमने सब भगवानों को डिपार्टमेंट दे दिए, पोर्टफोलियो। पार्श्वनाथ का काम रक्षा करना, शांतिनाथ का काम शांति करना। और यहां भी अभी शोरगुल होने लगे तो ये एंकर बुलवाएंगे, बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। और हमारे यहां तो लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन भारत की हजारों सभाएं ऐसी हैं कि शांतिनाथ भगवान भी फेल हो जाते हैं। उनकी जयकारा भी लगाई जाती और शांति होती नहीं। और मैंने एक और ऑब्जर्वेशन किया, शांतिनाथ भगवान का नाम शांतिनाथ है ना, उनका नाम सबसे ज्यादा चिल्ला कर लिया जाता है। ऐसे ये बहुत अज्ञान की सीमाएं नहीं है, कहां कहां अज्ञान कहां कहां बैठा रहता है। और इतना ही नहीं, पार्श्वनाथ में, पार्श्वनाथ अकेले तक बात ठीक है, लेकिन हमारे मंदिर में सामने विराजमान जो भगवान पार्श्वनाथ हैं वो नहीं है बढ़िया। कहां के पार्श्वनाथ? चिंतामणि पार्श्वनाथ, मक्सी जी के पार्श्वनाथ भी इसको असली वाले नहीं चाहिए। कौन से वाले? मक्सी जी वाले। अजीब बात है। यानी आप समझ गए ना बहिर्मुखता कहां कहां तक असर करती है। एक और है हमारे यहां थोड़े से सुपरहिट। क्या होता था, लोगों को वो चेचक निकलती थी ना, चेचक, तो चेचक को दूर करने के लिए लोग शीतला माता पर जल चढ़ाने जाते थे। अब शीतला माता नाम से कोई माता है नहीं, लेकिन ये तो सपेरों का देश, समझ में आया ना। तो अब हमारे जैनियों को चिंता हुई कि शीतला माता के यहाँ जल चढ़ाने जाते हैं, इनकी घर वापसी कराओ। तो बोले ढूंढो, तो 24 तीर्थंकरों में शीतलनाथ मिल गए। समझ गए ना? बोले शीतलनाथ भगवान पे जल चढ़ाओ, धारण करो, अभिषेक करो। अरे रे, कहने का आशय यह है कि शांति धारा है क्या चीज? शांतिनाथ भगवान ने जो भेदा भेद रत्नत्रय का उपदेश दिया, वो उसके बाद महावीर तक और उसके बाद आज तक चल रहा है।
इसलिए शांति धारा है, ये ऋषभ धारा, अजित धारा, संभवनाथ धारा नहीं है। इसलिए शांतिनाथ भगवान का इतना अधिक महत्व है। समझ में आ रही बात की नहीं? खैर, शांतिनाथ भगवान से चलती हुई ये तत्व ज्ञान की धारा भगवान महावीर तक चलती रही। लेकिन इस चौथे काल के 3 साल 8 महीने 15 दिन शेष थे और भगवान महावीर को मोक्ष हो गया। भगवान महावीर इस युग के अंतिम तीर्थंकर थे। उसके बाद तीर्थंकरों का विरह हो गया और उसके आगे 62 सालों में तीर्थंकर तो कोई हुआ नहीं, 3 अनुबद्ध केवली हुए। ठीक है, जम्बू स्वामी, एक गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। इनको अनुबद्ध केवली इसलिए कहते हैं कि जिस दिन भगवान महावीर को मोक्ष हुआ तभी गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस दिन गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ उनके शिष्य सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, और जिस दिन सुधर्मा स्वामी को मोक्ष हुआ उसी समय जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। इसलिए इनको बोलते हैं अनुबद्ध केवली। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, हर तीर्थंकर के अनुबद्ध केवली होते हैं। भगवान ऋषभदेव के 24 थे, 84। समझ में आए? तो इस तरह भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 62 सालों में 3 अनुबद्ध केवली हुए। इसके बाद अनुबद्ध केवलियों का भी अभाव हो गया और बाद में आगे के 5 सालों में 5 श्रुत केवली हुए। विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। नाम बोल के बताओ जरा, बोलो। विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। ये सब परम पूज्य आचार्य थे, लेकिन वो परंपरा से ऐसे ही नाम लिखे और बोले जाते हैं, इसलिए मेरे मुंह पे भी बोलने में आते हैं। समझ में आए ना? इस तरह भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 162 साल बीत गए। अब ना कोई तीर्थंकर रहा, अब ना कोई केवली रहा, और अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु आचार्य हुए, जिनको आचार्य कुंद कुंद ने गमक गुरु के रूप में स्मरण किया। युग ने और करवट ली, क्योंकि ये अवसर्पणी काल चल रहा है। अवसर्पणी में भी हुंडा अवसर्पणी। और इस काल की स्थिति ये है कि इस काल में जो भी मांगलिक चीजें होती हैं वो हमारे हाथों से फिसलती जाती है। हम उत्तरोत्तर बहुत गरीब होते जाते हैं। समझ में आया ना? इस काल ने हमसे तीर्थंकर छीन लिए, इस काल ने केवली भी छीन लिए, और धीरे धीरे श्रुत केवलियों का भी अभाव हो गया। और उसके आगे 11 आचार्य ऐसे हुए जिन्हें 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञान था। समझ में आया ना? युग और बदलता गया, एक एक अंग का ज्ञान घटता गया, घटता गया, घटता गया, और लगभग भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 575 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष? 575 वर्ष बीत गए। और हालत ये हो गई कि तीर्थंकरों का विरह तो पहले ही हो चुका था, है ना? केवली श्रुत केवलियों का भी विरह हो गया, अंग ज्ञानियों का भी विरह हो गया, और अंत में केवल एक अंग के ज्ञानी रह गए, आचारांग के, और धीरे धीरे उनका भी विलय हो गया और अंग के अंश के ज्ञानी रह गए। कितने के? अंग के अंश के। अंग के अंश, अंग का अंश मतलब आप समझ लो उसका अनुपात कितना है कि ये समुद्र है, समझ लो द्वादशांग, और आप उसमें जाएं और एक ये छोटी वाली उंगली डालें और निकाल लें, इसमें जितना पानी रह गया था समझ लो उतना ज्ञान शेष था, और लुप्त कितना हो गया था? पूरे समुद्र बराबर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? समुद्र तो देखा होगा। और जब इतना अंग का अंश रह गया ज्ञान, तो ऐसे 2 आचार्य हुए जिन्हें अंग के अंश का ज्ञान था। अब इसकी विस्तार से चर्चा है तो श्रोतावतार सुन लेना। ये मैंने 5-7 व्याख्यान आपको 35 मिनट में बता दिए, है ना? केवल इतना रह गया था। और ऐसे 2 महान आचार्य हुए। एक आचार्य का नाम था पूज्य धरसेन स्वामी और दूसरे थे आचार्य गुणधर स्वामी। क्या क्या नाम थे? समझ में आया?
एक दिन धरसेन स्वामी जूनागढ़ के पास, कौन सा पर्वत है, गिरनार पर्वत पर एक गुफा में बैठे हुए थे। अर्धरात्रि का समय था, ध्यान में बैठे हुए थे। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। आत्मा का ध्यान कर रहे थे, अपने स्वरूप को निहार रहे थे। वहां से ध्यान हटे तो पंच परमेष्ठी का स्मरण करते थे। ऐसी अर्धरात्रि में जब पूरा जूनागढ़ और आसपास का समाज और सारा ब्रह्मांड सो रहा था, उस समय धरसेन स्वामी के मन में एक चिंता हुई। उन्हें ये चिंता हुई कि जिस तरह से युग बदल रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां बदल रही हैं, तीर्थंकर चले गए, केवली चले गए, श्रुत केवली चले गए, अंग ज्ञानी चले गए, लगभग सारा ज्ञान विलुप्त हो गया। कुछ एक छींटे मेरे पास हैं। समझ में आया ना? कुछ ज्ञान मुझे है, ऐसा ना हो ये ज्ञान मेरी चिता के साथ जल जाए। क्यों ना इस ज्ञान को आगे कोई योग्य शिष्यों को दे जाऊं, क्योंकि यदि ये भी लुप्त हो गया तो ये जिनवाणी की गंगा आगे सूख जाएगी। क्योंकि पहले श्रुति परंपरा से चलता था, सुनकर आचार्य ने समझाया, हमने सुन लिया, हमने अपने शिष्यों को समझा दिया, उन्होंने आगे आने वाले शिष्यों को समझा दिया। क्योंकि बुद्धि इतनी अधिक होती थी कि एक बार में याद हो जाता था। अकलंक को एक बार में याद होता था, इसलिए उन्हें अकलंक कहते थे। निकलंक को 2 बार में याद होता था, इसलिए उन्हें निकलंक बोलते थे। हमें कई बार में याद होता है, इसलिए हम कलंक हैं। तो ऐसे ज्ञानहीन होता गया। अब किसी को स्मरण रखने की क्षमता खत्म हो गई। समझ में आया? तो धरसेन स्वामी ने विचार किया कि मैं ये ज्ञान कोई योग्य शिष्यों को देके जाऊंगा। और ये घटना कहाँ की है? गिरनार पर्वत पर चंद्र गुफा में। और फिर वहीं पर वो 2 साधु आए थे। कौन? नरवाहन और सुबुद्धि, जो बाद में आचार्य पुष्पदंत और भूतबली नाम से विख्यात हुए। और एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है, वहाँ मैं नहीं सुनाऊंगा। अंततः कहाँ है? गुजरात में जूनागढ़। वहाँ से उन्होंने दक्षिण भारत से 2 साधु गए उनके पास। दक्षिण भारत से 1-1.5-2 हजार किलोमीटर दूर से। समझ में आया ना? कभी कभी मुझे लगता है यार आसपास किसी को समझा देते, हमें ही बुला लेते। क्यों? लेकिन इतनी दूर से बुलाए। ये तत्व ज्ञान मेरी चिता के साथ जलना हो चला जाए, लेकिन मैं अपात्र को ये ज्ञान नहीं दूंगा, पात्र को दूंगा। समझ में आए ना? हजारों लाखों अपात्र की भीड़ से घिरे रहने से अच्छा है कोई एक पात्र मिल जाए। और उन्होंने उनको वो ज्ञान दिया, और उन्होंने सम्मिलित रूप से मिलकर इस युग के प्रथम शास्त्र षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। और वो किस तिथि को की थी? जेठ शुक्ल पंचमी। उसी के स्मरण में आज हम श्रुत पंचमी पर्व मनाते। अभी 2-3 साल पहले गिरनार में कुंद कुंद काहन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट वालों का शिविर लगा था। आप में से था कोई गलती से? अच्छा, आप थे। तो ऐसे ही एक दिन प्रवचन में मैंने इस बात का उल्लेख कर दिया कि वैसे तो वो भगवान की सिद्ध भूमि है, लेकिन मैंने कहा वो श्रुत पंचमी वाली घटना भी यहीं हुई थी। अब मैंने तो कह दिया। अब मैं एक दिन गया वंदना को, तो वंदना को वहाँ देखा कि अपने साधर्मी भी 100-150-200 लोग गए। तो वहाँ पर उन्होंने हमें पकड़ लिया, बोले वो जगह बताओ कहाँ है। वो गुफा। मैंने कहा आप लोग ढूंढो। बोले हमें तो मिली नहीं। तो मैंने कहा मैं कौन सी प्रकट कर दूंगा। मैंने भी नहीं देखी। खैर, वहाँ जो मंदिर है, जिन मंदिर, पहली टॉप पर, पहले ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे जाते हैं, वहाँ उस बाहर बरामदे में उन्होंने हमें बिठाया और वहीं पर उस घटना को लेके 45 मिनट का प्रवचन कराया। मैंने कहा ये बड़ा झगड़ा है, पंडित आदमी शांति से घूम भी नहीं सकता। अब ये तो हालत ये है, ससुराल भी जाओ ना, तो ससुराल में भी आधे दिन के लिए जाओ तो वहाँ भी प्रवचन करना पड़ता।
तो वहाँ फिर मैंने ये सारी घटना एक एक परत दर परत वहाँ सुनाई थी। आज टाइम नहीं है। कहने का आशा ये है कि धरसेन स्वामी को जो श्रुत विच्छेद का भय हुआ, काय का भय हुआ, ये वीरसेन स्वामी के शब्द बोल रहा हूं मैं, श्रुत विच्छेद का भय हुआ। समझ में आया? अब इस बीच में एक और घटना बताता हूं आपको। टाइम ही नहीं पता, साढ़े कितने बजे से शुरू हुआ था? नहीं, मुझे टाइम बता दो। ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, बोलते जाऊंगा। बताना भैया, कोई बता दो हमें, टाइम क्या है? हो गया टाइम, है ना? हो गया। तो आप अभी इस सीरियल को थोड़ा यहीं क्या कर दें, वो क्या कहलाता है, पॉज कर दें। समझ में आए ना? जैसे वो पहले सीरियल आते थे ना, अब वो गुरुवार तक आना है। वो गुरुवार को आखिरी में फोन आया, ऐसा फोन उठाया, हाँ, और फोन गिर गया। अब अगले सोमवार को आएगा अगला एपिसोड। अब वो 3 दिन पेट में पानी बना रहता है, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। तुलसी का, शारदा का, मतलब जो भी उसमें नाम रहते हैं। पति आ रहा है, कह रहा मुझे भूख लगी है, भोजन करो। तुम्हें भूख की पड़ी है, वो 4 दिन से भूखी है। तो जैसे उसमें एकदम जिज्ञासा बनी रहती, पता नहीं क्या हुआ, हाँ। अब आपका मन नहीं लगेगा 3 दिन। तो ऐसे ही यहां लाकर अभी मैंने छोड़ दिया है। किस स्थिति में श्रुतावतार तो हो चुका है, लेकिन एक घटना मुझे बतानी है कि जब वो दोनों शिष्य आचार्य के पास आए और उन्होंने उनकी वंदना की, उन्होंने उन्हें संघ में भेज दिया। तीसरे दिन फिर आचार्य के पास आए, आचार्य देव हमें शिक्षा ग्रहण करना है। उस समय आचार्य उन्हें कुछ मंत्र देते हैं, कुछ परीक्षा के लिए। वो मंत्र अंतर तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जब उन्होंने उनको वो मंत्र दिए परीक्षा करने के लिए, उस समय धरसेन स्वामी कुछ सोच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। उनके मन में कुछ विचार चल रहे हैं, वो विचार हम जानेंगे। क्या चल रहे हैं? वो कुछ सोच रहे हैं, और वो जो सोच रहे हैं ना, वो इतना अद्भुत है, इतना आनंददायी है, और आनंद आएगा। वो सोच रहे हो, वो सामने दोनों शिष्य हैं, वो नम्रीभूत हैं, उन्हें वो परीक्षा के लिए कह चुके हैं। उस दौरान धरसेन स्वामी कुछ सोच रहे हैं, कुछ चिंतन में चले गए हैं। अब वो चिंतन में गए हैं और क्या सोच रहे हैं, वो सोमवार को यानी कब है अगला सेशन जो भी होगा उसमें